दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये सर्किट तो आप में से कई लोगों ने देखा होगा, शायद रिपेयर भी किया होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। ये डीडी फ्रीडीज का एक सर्किट है जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है बहुत कम रेट में। कुछ दिनों पहले मुझे एक कमेंट आई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट भी मुझे लगा, जिस पे मुझे लगा कि हाँ, एक छोटा-सा मुझे जानकारी साझा करना चाहिए। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक प्रैक्टिकल के तौर पे, ठीक है? अब कमेंट कुछ इस तरीके से था कि क्या ये जो एसएमपीएस है या सप्लाई है, उसमें से हम 12 वोल्ट ले सकते हैं? ये टॉपिक मैंने 12 वाला कुछ दिनों पहले शेयर किया था ट्रांसफार्मर से। 12 कैसे बनाते हैं, 2 अलग-अलग 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से। तो एक जुगाड़ तरीके से बताया था। लेकिन उसी में शायद कमेंट मुझे मिला था कि ये जो सप्लाई है, क्या इनमें से हमें 12 वोल्ट मिल सकता है? देखिए, एक अगर मैं प्रैक्टिकल के तौर पे आपको दिखाना चाहूँ तो अभी वीडियो में समझाऊँगा किस तरीके से हमें निकालना है इसपे। लेकिन इसमें एम्पीयर कम होने की वजह से हमें 12 वोल्ट मिल तो जाएगा जुगाड़ तरीके से। लेकिन एम्पीयर कम होने की वजह से हम किसी भी सर्किट को नहीं चला सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही, सप्लाई सिर्फ़ पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट करती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर 3 वोल्ट 24 वोल्ट और 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट करीब-करीब ये देती हैं और सभी वोल्टेज हमारी पॉजिटिव में होती हैं। अब ये 12 का रीज़न क्या है? जैसे आपने बहुत सारे ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर देखे होंगे, तो या होम थिएटर देखे होंगे, तो होम थिएटर में है ना 2 सप्लाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, मतलब कि 2 वोल्टेज इस्तेमाल होती हैं। एक हमारी पॉजिटिव वोल्टेज होती है, एक हमारी नेगेटिव वोल्टेज होती है। पॉजिटिव वोल्टेज तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हम वो पॉजिटिव वोल्टेज को चेक करते हैं तो मल्टीमीटर में चेक करने पर नॉर्मली वो जैसे 12 वोल्ट है तो वो 12 करके दिखाता है, और नेगेटिव वोल्टेज को चेक करने पर 12 वोल्ट दिखाएगा लेकिन उसके आगे एक माइनस का निशान आएगा। तो बहुत सारे एम्पलीफायर्स होते हैं या सप्लाइयाँ होती हैं जो नेगेटिव वोल्टेज पर भी काम करती हैं। तो नेगेटिव वोल्टेज के रेगुलेटर्स भी आते हैं और जैसे 7805 हमारा पॉजिटिव वोल्टेज का रेगुलेटर है, तो वैसे 7905 का हमारा नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर होता है। 78 सीरीज के पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं और 79 के हमारे नेगेटिव के होते हैं। इस पर एक वीडियो पहले चर्चा की है मैंने, उसको देखिएगा ज़रूर। अब बात करते हैं कि क्या हम इस सप्लाई से नेगेटिव वोल्टेज बना सकते हैं? तो चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा सप्लाई का प्राइमरी पार्ट है या प्राइमरी सेक्शन है। तो एक लाइन आपको बीच में दिख रही होगी, तो इसका जो पहला वाला पार्ट है जहाँ पर हमें 220 वोल्ट देना होता है उस वाले भाग में, तो वो हमारा प्राइमरी सेक्शन कहला जाता है। इसको हॉट सेक्शन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जब आप चलती हुई सप्लाई में गलती से आपका हाथ लग जाता है तो बहुत ज़बरदस्त करंट आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज स्टोर भी होती है, कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं। और ये होता है सेकेंडरी सेक्शन या हमारा आउटपुट वाला पार्ट। तो इसमें इसको कोल्ड सेक्शन भी बोलते हैं। इस पे आप इस तरीके से हाथ लगा दें, इस तरीके से करें, कैसे करें, गलती से भी लग जाए, वैसे करना नहीं है, लेकिन गलती से अगर हो जाता है तो आपको करंट नहीं लग सकता। करंट एक कंडीशन में लगेगा, अगर ये कैपेसिटर अगर लीक हो गया गलती से, तो यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त करंट लगता है। बहुत सारे डिवाइसेस की बॉडी में करंट लगता है ना, तो इसी कैपेसिटर के लीक होने की वजह से होता है। अच्छा, मैं ज़्यादा बातों में उलझाना नहीं चाहता हूँ आपको, सिर्फ आपको मेन टॉपिक पर। अब ये छोटा-सा सर्किट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये छोटा-सा सर्किट असल में क्या है कि एक ये रेक्टिफायर ये आपका नेगेटिव वोल्टेज का एक रेक्टिफायर और कैपेसिटर का एक सर्किट है। तो 12 वोल्ट या 18 डुअल वोल्टेज सप्लाई का जो रेक्टिफायर होता है, वो अलग तरीके से बनता है। तो जो डुअल वोल्टेज का जो रेक्टिफायर होता है, उस पर एक वीडियो मैंने बनाई है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ मैं। जो डुअल वोल्टेज का जो रेक्टिफायर होता है, उसको कुछ नहीं करना। जैसे नॉर्मली रेक्टिफायर आप बनाते हैं, वही रेक्टिफायर ये भी है, चारों डायोड से मिलके एक रेक्टिफायर बन गया। उसके ऊपर हम कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि वो डुअल वोल्टेज आउटपुट करता है। अब जैसे हम यहाँ पर थोड़ा-सा मैं सही तरीके से समझा दूँ तो बेहतर होगा आपको। ये देखिए, 2 कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगाया हुआ है। अब उसको भी खोल के दिखा देता हूँ आपको, कुछ लोग पूछेंगे। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है।
25 वोल्ट और 4700 माइक्रोफैराड का ये है, 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड का ये है। अब यहाँ पर इनको हम सीरीज में लगाएंगे कैपेसिटर्स को, इसका माइनस इसका प्लस एक साथ इस तरीके से कनेक्ट करके हम कैपेसिटर को सोल्डरिंग कर देंगे। जो डुअल वोल्टेज रेक्टिफायर होता है उनको इस तरीके से बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने सीरीज में इसको कर लिया। अब इसमें 3 पार्ट बचे। इसमें जो एक पार्ट अब यहाँ पर लास्ट के 2 पार्ट हैं उनके कनेक्शन हमें करने हैं। तो लास्ट में ये पॉजिटिव का लेग है, ये नेगेटिव का लेग है और यही हमारे पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज को आउटपुट करेंगे। तो ये जो नेगेटिव का पार्ट है वो हमारा जो रेक्टिफायर हमने बनाया हुआ है इसके नेगेटिव के साथ में हम इसके कनेक्शन कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये देखिए इस कैपेसिटर का नेगेटिव और ये रेक्टिफायर जो नेगेटिव आउटपुट कर रहा है, ठीक है, इसके इनपुट की पिन तो हमारी एसी वोल्ट जाएगा और आउटपुट की पिन में जो डीसी निकलेगा उस पर हमने नेगेटिव की पोल की तरफ, जो हमारा रेक्टिफायर का नेगेटिव साइड है जहाँ से हमारा नेगेटिव निकलता है, उसमें हमें इस कैपेसिटर का नेगेटिव जोड़ देना है। और बीच का भी हमें कुछ नहीं करना। अब रेक्टिफायर का जो हमारा पॉजिटिव साइड है उस पर हमने, देखिए रेक्टिफायर का जो हमारा पॉजिटिव साइड है उस पर हमने इस तरफ के कैपेसिटर का पॉजिटिव जोड़ लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये अब कौन कौन सी लेग बची आप देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये रेक्टिफायर से जो नेगेटिव निकल रहा था उधर पे हमने इस कैपेसिटर का नेगेटिव जोड़ दिया और रेक्टिफायर से जो पॉजिटिव निकल रहा था उसका रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव है उसके कैपेसिटर के पॉजिटिव से जोड़ लिया। अब दोनों कैपेसिटर का बीच का ये 2 लेग आपस में जहाँ पे जोड़ी वो पार्ट बच गया। अब यहाँ पर हमें देखिए ये दोनों तो हमारे ट्रांसफॉर्मर में 12-12 पे लग जाएंगे। जो जो अगर जो ट्रांसफॉर्मर हमारा है तो एसएम ट्रांसफॉर्मर में एक जगह पे 12-12 वोल्ट हमें मिलती है, तो उस पर हम इनपुट यहाँ से कराएंगे एसी। ये ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्ट आउटपुट करता है। जैसे इस सप्लाई का मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, वीडियो लंबी हो ही रही है तो कुछ चीज़ें समझाऊँ तो बेहतर होगा। अब देखिए ये इनपुट यहाँ से एसी वोल्ट करता है और उसके बाद ये रेक्टिफायर को डीसी बना के फिर ये मॉसफेट को, ये मॉसफेट आईसी मॉसफेट ये मॉसफेट आईसी है, ठीक है। तो इस मॉसफेट पर जाता है, मॉसफेट स्विचिंग करेगा, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और फ्रीक्वेंसी आपकी ट्रांसफॉर्मर को मिलेगी। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर जैसे फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई तो ट्रांसफॉर्मर ने जो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो एसी वोल्ट पे होगी। तो एसी वोल्ट ये ट्रांसफॉर्मर का इनपुट होगा और वही स्टेप डाउन करके ये आउटपुट में एसी वोल्ट देगा। फिर उसको डीसी बनाने के लिए यहाँ पर शॉर्ट की डायोड, स्विचिंग डायोड्स हैं, ये लगाए गए हैं। फिर ये इसको डीसी बना के फिर यहाँ पर ये फिल्टर करके आउटपुट कराएंगे। कुछ ऐसी प्रोसेस इसमें होती है। अब एसी को फिर डीसी बनाए, फिर इसको फ्रीक्वेंसी जनरेट करके फिर एसी बनाए, फिर डीसी। कुछ एसएमपीएस की ये स्विच मोड पावर सप्लाई की ये प्रोसेस होती है। तो इतना तगड़ी प्रोसेस हो ताकि प्योर आपको डीसी ये फिल्टर होकर बाहर मिले। अब देखिए 12 वोल्ट बनाने के लिए क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एसएमपीएस का जो बनाने का मेथड है वो एक सेफ्टी फीचर भी है। कभी लीकेज हो जाता है तो आउटपुट में कभी वोल्टेज का लीकेज होके वो नहीं होता, करंट नहीं लगता बहुत बार। तो इसमें एक सेफ्टी फीचर भी है, तो इसलिए इस एसएमपीएस को बनाया गया क्योंकि इस कम खर्चे में बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो सर्किट हमारा बनके तैयार हो गया है, इन दोनों तो ये जो रेक्टिफायर का जो हमारा इनपुट पॉइंट होता है, जैसे आप सभी रेक्टिफायर में इनपुट पॉइंट होता है तो इनमें भी 2 इनपुट पॉइंट है। तो ये 2 इनपुट पॉइंट हमारे कहाँ पर जाएंगे, तो इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है, इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचों में से एक हमारा ग्राउंड का होगा। ग्राउंड का बीच का है जो सभी कैपेसिटर, ये जो यहाँ पर आउटपुट में जितने भी कैपेसिटर हैं उनके नेगेटिव से जुड़ा रहेगा। तो ये ग्राउंड का पॉइंट हो गया। अब 12-12 हमें कहाँ पे मिलती है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर इसके 3rd नंबर की पिन पे हमें 12 वोल्ट इस पिन पे मिलती है। तो ये जो है 3rd नंबर की पिन पे 12 वोल्ट मिलती है, तो ये पिन कहाँ पर जा रही है, इधर पे। तो यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी है, तो डायोड के इस पार हमें ट्रांसफॉर्मर में रेक्टिफायर का ये जो इनपुट पॉइंट है इस तरफ जोड़ना है। एक को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, और दूसरे को इस पॉइंट में भी लगभग हमें 12 वोल्ट मिलती है, थोड़ा बढ़ के भी मिल रही है। सिर्फ हमें नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करनी है तो सेम 12 वोल्ट नहीं भी मिलेगी तो चलेगा। सिर्फ हमें नेगेटिव वोल्टेज कैसे बनानी है वो सिर्फ बता रहा हूँ आपको, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो इसमें भी लगभग 12 वोल्ट हमें मिलती है। तो इसका जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसको भी हम ट्रैक करेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मर की किस लेग से जुड़ा है। तो ये पॉजिटिव वाला पोल है इसका, यहाँ से ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी है, तो डायोड के से पहले करना है, हमें डायोड के बाद नहीं करना, क्योंकि डायोड के बाद हमें डीसी मिल रही है तो डीसी का हमें काम नहीं करना, हमें सिर्फ एसी लेना है। तो ट्रांसफॉर्मर में इस और इस पॉइंट में हम क्या करेंगे,
इसमें इनपुट कराएंगे, ये रेक्टिफायर के 2 लेग इसमें जोड़ेंगे। और ये जो डायोड रेक्टिफायर के लिए मैंने इस्तेमाल किया है वो 1N4007 या काफ़ी लोग IN भी बोलते हैं इसको, तो वो इस्तेमाल किया है। तो हमने इन डायोड को वोल्टेज इसमें इनपुट करा दी है। अब हमारे कितने पॉइंट बचे, 1 2 3। तो ये हमारा ग्राउंड का पॉइंट हो गया, यानी कि ये जो हमारा ग्राउंड का पॉइंट हो गया या जीरो का पॉइंट हो गया। अब इसको हम देखिए, एक वायर हम बीच वाले के साथ में जोड़ेंगे और वायर का दूसरा हिस्सा हम इस ट्रांसफॉर्मर के नेगेटिव से जोड़ेंगे या जीरो से जोड़ेंगे, जो सभी कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा है। तो ये बीच में ये पॉइंट है, देखिए आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके कनेक्शन हो गए। अब हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 1 2 3। इसमें से हमें आउटपुट मिलेगी। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये जीरो हो गया। प्लस -12, 0 + 12, ठीक है। चलिए आपको चेक करवाता हूँ। इसमें कम एम्पियर होने की वजह से हम इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं चला सकते, इतना बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक वायर को जोड़ दूंगा इसके प्लग पे, और इसमें वोल्टेज हम देंगे, फिर आपको आउटपुट में इसमें से चेक करवाऊंगा। चलिए, ये पूरा सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। चलिए, अब मैं इसको पावर दे देता हूँ। और कैपेसिटर देख लीजिएगा कम वोल्ट के ना हो, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, कम वोल्ट के होंगे तो फट सकते हैं। तो हीटिंग इशू तो नहीं आ रहा, वो भी देख लेना। अब मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। थोड़ा पीछे कर लिया, इसको ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि ऑटो ऑफ वाला सिस्टम है ना, तो इसको डीसी पर रख लिया है। अब हम इसको देखें, ये बीच पे रखेंगे इसको, जीरो पे, और इस पे देखेंगे हम नेगेटिव वोल्टेज। हमें देखिए 20 वोल्ट नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है। प्लस वाला हमारा यहाँ पर रहेगा, तो ये देखिए नेगेटिव वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रही है 19-20 वोल्ट, और इधर पे हमें पॉजिटिव वोल्ट मिलेगी। जिस तरफ आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है वहाँ पर आपको देखिए वोल्टेज के आगे एक माइनस का निशान नहीं मिलेगा। देखिए 12 के आगे कोई माइनस नहीं है, तो इस तरफ पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है और इस तरफ हमें नेगेटिव वोल्टेज मिल रही है। देखिए इसके आगे माइनस का निशान यहाँ पर आप देखेंगे तो दिखेगा आपको। अब इस तरफ 19 मिल रही है, इस तरफ 12, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इसमें एक पॉइंट पे हमें, जैसे कि मैं आपको बोला था कि ये जो पॉइंट में इसमें थोड़ा सा बढ़ के हमें मिलती है, एक्यूरेट 12 वोल्ट नहीं मिलती है। जैसे कि आप इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, देखिए कितना मिल रही है हमें, ये 16 वोल्ट मिल रही है, और इधर पे हमें 12 वोल्ट मिल रही है। एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 17 वोल्ट मिल रही है और यहाँ पर कितना मिल रही है, 16। तो अलग अलग वोल्टेज होने की वजह से हमें आउटपुट में एक्यूरेट वोल्टेज नहीं मिल पा रही है। हालांकि इसका इस्तेमाल हम कहीं पे नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं पे इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि होम थिएटर लगभग उसको 4-5 एम्पियर चाहिए, लेकिन इसमें लगभग आधा एम्पियर भी नहीं मिल पाता है हमें। लेकिन हाँ, वोल्टेज ये हम नेगेटिव इसमें से नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर से इस तरीके से हम इसमें से बना सकते हैं। अब मैं एक बार शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। हालांकि कैपेसिटर चार्ज है तो काफ़ी ज़बरदस्त, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त इसमें से वो होगा। अब ये देखिए कुछ देर बाद क्या होगा, शॉर्ट करने के बाद ये कुछ भी इसमें वोल्टेज नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें एक बार चार्ज हुआ है, फिर ये डिस्चार्ज हो गया, फिर धीरे 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 चार्ज होगा। अभी देखिए इसको चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो एम्पियर कम होने की वजह से ये प्रॉपर नहीं काम कर पाता। हालांकि हाँ, वोल्टेज ये नेगेटिव बना देता है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव वोल्टेज बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी पसंद आएगी। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को मैंने बनाया है, इसको कहीं पे भी इस्तेमाल मत कीजिए। क्यों? क्योंकि एक इसमें नुकसान है। नुकसान ये कि अगर आप इससे कोई चीज़ चलाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले इसका जो ट्रांसफार्मर होगा वो ओवरहीट होगा, और नंबर 2 जो इसकी आईसी है वो आपकी ओवरहीट होगी। हालांकि कोई हीटिंग इशू नहीं है अभी इस पे, लेकिन कोई चीज़ अब लोड देंगे तो ओवरहीट होकर खराब होगी, क्योंकि आईसी से हमें ज़्यादा, क्योंकि ये जो सर्किट है वो आईसी से ज़्यादा एम्पियर की डिमांड करेगा, आईसी पे लोड पड़ेगा और आईसी खराब हो सकती है। ये बहुत कम एम्पियर का सर्किट है, तो ये अलाउ नहीं करता ये ज़्यादा लोड देना आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट का जो अगर लोड ज़्यादा होगा तो प्राइमरी में 101% इसमें इफेक्ट पड़ता है। तो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से मैंने बनाया है, तो वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जिनका ये कमेंट था उनको मैंने डिटेल से समझा भी दिया है, और इनके साथ साथ बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद भी आई होगी। टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, सीखते रहिए। और हाँ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था
मोबाइल चार्जर रिपेयरिंग का। तो कल मैंने, जैसे बहुत सारे मोबाइल चार्जर होते हैं सुपर वूक, सुपर फास्ट फास्ट, है ना, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो उनमें हम एक छोटा सा एसटीआर मॉड्यूल लगा के उनको चला सकते हैं दोबारा, बहुत ईजी तरीके से। बहुत सिंपल तरीका है। उस वीडियो को जरूर देखिए, कमेंट सेक्शन में दिया गया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहे ताकि आप लोग सीखते रहें। शुक्रिया।